किसान भाइयों नमस्कार, मैं विकास गौड़, आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। सबसे बड़ी बात आज किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि इस समय आलू के कुछ चैम्बर ऐसे हैं शुगर फ्री में जिन कोल्डों में आलू ही नहीं है। किसी में 4000 पैकेट है, किसी में 5000 पैकेट है, किसी में 10,000 पैकेट है। अब ऐसे कोल्डों को चलाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है, तो वो अपने कोल्डों को बंद ही कर देंगे। उन पे कोई भी इस समय ऑप्शन नहीं है चलाने का। लेकिन कुछ ऐसे भी कोल्ड हैं जिन कोल्डों में 20,000, 30,000, 40,000 पैकेट आज भी देखने को मिल रहे हैं। अब उन कोल्ड वालों को हमारे किसान भाइयों के जो आलू रखे हैं उनको आगे तक चलाना चाहिए। हालांकि टाइम ये होता है 31 अक्टूबर 2024 तक, लेकिन इस समय कंडीशन ऐसी है कि हमारे किसान भाइयों के पास कुछ कोल्डों में अगर आलू रह गया है तो उन कोल्ड वालों को थोड़ा आगे तक 10 दिन का और टाइम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? वो इसलिए देना चाहिए क्योंकि इस समय लास्ट टाइम पे जो भी हमारे किसान भाइयों के साथ कोल्ड वाला अच्छा काम करेगा, हमारे किसान भाई उस कोल्ड वाले को फरवरी और मार्च में खूब अच्छी तरह से पहचानेंगे। अगर जो हमारे किसान भाइयों के साथ गलत करेगा तो उनको हमारे किसान भाई मार्च में अलग तरीके से पहचानेंगे। आज जो भी कोल्ड वाला किसान हित में काम कर रहा है तो उनको ये मान लीजिए घर से निकलने की जरूरत नहीं है, उनके कोल्ड भरते हुए दिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, आलू भरा पड़ा है 20-30 हजार पैकेट, किसान को इस तरीके से डरा रहे हैं कि निकाल लो, अब कोल्ड बिल्कुल बंद कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जबकि उन्हें इस समय किसानों के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए कि बताइए भाई आपके आलू जो रखे हैं आप कैसे कैसे बेचोगे, उनके आलू को बिकवाने में उनकी सहायता करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसान से चाहे 10 रुपए पैकेट और एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन उनके आलू में जो रेट है उनको सही दिलवा दो, तो आपकी हमेशा किसान वाह वाह हर साल करेंगे, जिससे आपके कोल्ड भी लगातार भरते रहेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारे किसान भाइयों को डराया जा रहा है, उनके आलू को सस्ते रेटों में लुटवाया जा रहा है। कुछ मंडियां आज ऊपर उठ रही हैं, लेकिन कुछ मंडियां भाव स्थिर भी बना हुआ है। लेकिन साउथ की मंडियां आज भी पुराने ही रेट पे बनी हुई है, मतलब डाउनफॉल में है। साउथ की मंडियों में ज्यादा तेजी कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि वहां बारिश और मौसम की वजह से थोड़ा बाजार परेशान है, आप ये मान सकते हो। लेकिन इधर अगर बात करें कानपुर की, अच्छी डिमांड है, अच्छी बिक्री है। बात करें दिल्ली की, दिल्ली में अच्छे आलू तुरंत बिक जाते हैं, और जो मीडियम या लो क्वालिटी के आलू हैं उनमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे कोल्ड वालों को इस समय हमारे किसान भाइयों के साथ कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसान भाई उनके लिए आगे तक याद रखें कि हाँ ऐसे कोल्ड वाले होने चाहिए। क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूं कुछ कोल्ड वालों ने एक ऐलान किया है, अपने किसानों के हित में कोल्ड को आगे चलाने तक का ऐलान कर दिया है, और कुछ जगह पे ये खबर है बिल्कुल स्पष्ट सामने आ रही है। देखिए ऐसे कोल्ड वालों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे किसान भाइयों के कोल्ड को 31 तारीख तक ना बंद कर अब 15 दिन और दे रहे हैं। मतलब 15 नवंबर तक लास्ट डेट उन्होंने बोल दी है, तो 15 दिन भी जो किसान भाइयों को उन्होंने अपने कोल्ड में दिए हैं, तो ऐसे कोल्ड वालों को बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए। और जो कोल्ड वाले नवंबर दिसंबर तक चला रहे हैं उनका तो ये मान लीजिए, उनका तो कहना ही कुछ अलग है, उनका तो ये मान लीजिए बहुत ही काम बढ़िया है, और वो कोल्ड हमेशा भरे भी जाते हैं। तो किसान भाइयों आज जानते हैं कुछ जरूरी बातें जो आलू को लेकर इस समय जानना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, इस समय हमारे जूट वाले किसान बहुत ज्यादा परेशान है। आगरा के इस समय किसान इतने ज्यादा परेशान हैं कि अगर उनको आज पैसे की जरूरत है और वो कोल्ड में अपना आलू बेचने जा रहे हैं तो कोई लेने वाला नहीं है, कोई व्यापारी नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने ये आ रही है। लेकिन ये बातें तो अब ये मान लो बोलनी पड़ रही है, नहीं तो हमने किसान भाइयों को इतना कुछ बताया है। सितंबर के महीने में 10-15 सितंबर के आसपास जो तेजी थी 1400 रुपए तक बिसावर कोल्ड में, और RL शर्मा कोल्ड स्टोरेज में, श्रीजी कोल्ड स्टोरेज में, और भी कोल्ड है, हर किसी कोल्ड स्टोर में लगभग 14.5, 13, 13.5 ये सौदे हो रहे थे। खूब चिल्ला चिल्ला के बोला गया, लेकिन किसान भाइयों ने आलू ही नहीं बेचा। तो आज मैं आप लोगों को फिर भी एक बात यही बोलना चाहूंगा कि समय को देखते हुए अपने आलू को जरूर निकालते रहें। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने आलू को बिल्कुल रख के बैठ जाऊंगा और पूरा आलू नवंबर में निकालूंगा, तो फिर सभी किसान अगर नवंबर के लिए बैठेंगे तो नवंबर में भी वही हाल हम जो आज देख रहे हैं। आज आलू का रेट जो बना हुआ है फिर वो नवंबर में बना रहेगा, फिर फायदा क्या रहा अक्टूबर और नवंबर का। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ अक्टूबर में बेचो, कुछ नवंबर में बेचो, जैसे आपका कोल्ड की स्थिति हो उस तरीके से आलू बेचते रहिए, ठीक है। और आलू अगर रुकता है तो परेशानियां किसान भाइयों को ही होगी। और देखिए अभी हमें यह भी पता पड़ रही है कि हमारे 8 से 10% किसानों का आलू अभी भी कोल्डों में फंसा हुआ है। उनके आलू को सही रेट में निकलवाना ही हमारा थोड़ा यहाँ पे काम है, क्योंकि बाकी लोगों का जो आलू रखा है वो तो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, ना तो वो किसी की बात मानते हैं, वो अपने तरीके से पूरे मार्केट में आलू बेचते हैं, उनका किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। कोल्ड वाले हो, बड़े बड़े दिग्गज लोग हों, लेकिन हमें सिर्फ 8 से 10% जो हमारे किसान भाइयों के पास
थोड़ा थोड़ा आलू रह गया है, बस उसे और सही सलामत निकलवाना है, बस बात इतनी है। उसके बाद हम अपनी बुआई में लग जाएंगे और अपने काम धंधे में पूरी तरह व्यस्त हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं आज बाराबंकी की। बाराबंकी के लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आलू में हमारे में तेजी नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाराबंकी के लोगों में एक अलग बात है, जब उनका आलू 1800-1900 आता है तो उनको ये लगता है कि 2000 हो जाएगा, मैं बेच दूंगा। और उनका आलू जब 2100 रुपए तक हो गया था, तब मैंने बार बार उनसे बोला कि भैया 2100 में कुछ आलू बेच लीजिए, आपको फिर भी फायदा रहेगा, क्योंकि आपका 1800 वाला भाव 2100-2200 रुपए आ गया है। लेकिन कुछ किसानों ने हमारी बात मानी, कुछ ने नहीं मानी। अब जिन्होंने नहीं मानी, उनका आलू जो कोल्ड में, वो परेशान है। अब वो ये कह रहे हैं कि अब कब आएगा, रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज बिहार में तेजी है, लेकिन बाराबंकी में कोई भी तेजी नहीं है। सिंदूरी आलू में हर जगह तेजी का माहौल बन गया है, लेकिन बाराबंकी में आज भी तेजी नहीं है। तो कहने का मतलब बाराबंकी के लोगों का हो सकता है शोषण किया जा रहा हो, ये भी बात यहां देखने को मिल सकती है। लेकिन बाराबंकी का जो राशन का आलू है वो डाउन है, बीज का आलू महंगा है, ये एक और नई बात देखने को यहां मिल रही है। तो किसान भाइयों, तो बाराबंकी के लोगों को तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप चलते रहो, लेकिन मौके को मत छोड़ो। जैसे ही आपको मौका मिल जाए, मौके पर चौका जरूर मारते रहो आलू में, इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ो, ठीक है। तो देखिए, एक और बात बता दूं, कुछ किसान भाई, अभी मैं भाव भी बताऊंगा आपको मंडियों के, कुछ किसान भाई क्या कर रहे हैं, आलू को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से एक ही बात बोलना चाहूंगा, आपका बीज अच्छे खासे रेट में आज भी बिक रहा है। गुल्ला आज भी 1000 रुपए तक आराम से बिक रहा है, 900 रुपए तक आराम से बिक रहा है। ज्यादा आलू बढ़ाने की कोशिश ना करें। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा बीज तो मुझ पे है, इसको मैं कैसे गाड़ूं, अगर आपको बीज नहीं गाड़ना है तो आप 1000 रुपए तक राशन आलू हो या बीज का आलू आराम से बिक रहा है, उसमें आप आलू को बेच सकते हो, बीज वाले को। लेकिन अगर आप आलू का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो नुकसान हम सभी किसान भाइयों को ही होगा। और एक और नई बात बताऊं, इस समय सरसों का रेट भी बहुत हाई है और सरसों कुछ जगह ज्यादा बोई जा रही है, कुछ जगह कम बोई जा रही है। तो सरसों वाले किसान भी सरसों बो के फायदा ले सकते हैं। इधर गेहूं का भुस भी महंगा रहेगा, गेहूं में भी बहुत तेजी आ गई है, 2450 रुपए लेवी का रेट हो गया लगभग। तो गेहूं में भी इस साल फायदा रहेगा। तो देखिए, मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आपको पूरा फोकस आलू की फसल पे ही नहीं करना चाहिए, कुछ और भी फसलें उन पर भी करना चाहिए, क्योंकि आप अगर आलू को बढ़ाते जाओगे तो इससे फायदा कोल्ड वालों को होगा। हमें फिर 25 में वही काम देखना मिलेगा जो हर साल हम देखते चले आ रहे हैं। अगर आलू में हमें पैसा चाहिए, अगर आप चाह रहे हो कि 40 बीघा में उतना पैसा कमा लूं जो मैं 60-70 बीघा आलू में नहीं कमा पाता हूं, तो आपको आलू कम ही करना पड़ेगा, तभी कम सकता है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। YouTube चैनल वाले कब तक आपके लिए फायदा दिलवाने के लिए काम करते रहेंगे, कुछ इसमें किसान भाइयों को भी सहयोग करना पड़ेगा हमारा, ठीक है। जैसे किसान भाइयों ने हमारा सहयोग किया है हाइब्रिड को कम कर, अब क्षेत्रफल को कम कर भी थोड़ा सहयोग करें। गेहूं में बताइए 2450 रुपए कुंटल आपका लेवी का रेट है, खूब अच्छा है। 4 कुंटल का गेहूं आराम से हो जाता है, 10-12 हजार रुपए बीघे आराम से आपके हो जाएंगे और भुस भी आपको मिल जाएगा। और आप अगर आलू में 20,000 बीघे की लाग लगाओगे, उसके बाद आपका आलू 30,000 रुपए बीघे का बैठेगा, उसमें भी आपको 10,000 मिलेंगे। तो आपको इन चीजों पर भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आज कुछ मंडियों की अपडेट मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे किसान भाइयों जयपुर मंडी की। जयपुर मंडी में आज लगभग 95 गाड़ी पहुंची है, कल की कुछ बैलेंस को लगाकर भाव वही चल रहा है, 18 से 20 रुपए किलो लो क्वालिटी का, और बढ़िया टॉप क्वालिटी के 37 स्थान में 22 से लेकर 24 रुपए किलो। हाइब्रिड बिक रहा है 16 से लेकर 18-19 रुपए किलो जयपुर मंडी में। और इसमें हाईलैंड बिक रहा है, जो लाल आलू होता है वो बिका 24 से लेकर 25-26 रुपए किलो तक। बात करते हैं किसान भाइयों यहाँ पे मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में आज नई 30-31 गाड़ी पहुंची थी और कल की बैलेंस 23 गाड़ी था। लगभग आज 53-54 गाड़ी आज पहुंची है मुंबई मंडी में। 22 से लेके 23 रुपए किलो तक लो क्वालिटी के हैं। आज मुंबई मंडी में लगभग 50 रुपए की तेजी देखने को मिली है। कल डाउन हुआ था, आज तेजी होगी, फिर रेट वहीं पहुंच गया, ठीक है। और बढ़िया वीआईपी क्वालिटी के 24 से लेके 25-26 रुपए किलो तक आज आलू बिके। मुंबई मंडी 30 रुपए किलो तक जब हो जाएगी, जब आपको आलू में अपने आप ही तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन हमको ये देखना है कि ये 30 होती है या नहीं होती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप पूरी अपडेट को लेते रहिए, अपने आलू को बेचने पे फोकस भी आप करते रहिए। दिल्ली मंडी की बात करें, दिल्ली मंडी में आज 125 गाड़ी है, कल की 53 गाड़ी बैलेंस को लगाकर, 125 गाड़ी करीब आज आई है बैलेंस को लगाकर। 3797 1000 से लेकर 1100 रुपए, वीआईपी क्वालिटी 1100 रुपए। चिप्सोना 1050 से लेकर 1150 रुपए, संबल 84 का 1150 से लेकर 1250 रुपए तक यहाँ देखने को मिला है। सूर्या की बात करें 1100 से लेकर 1250 रुपए तक अलीगढ़ संबल वाला, और चौड़सी वाला सूर्या 1300 से लेकर 1450 रुपए तक यहाँ पे देखने को मिला है। बात करते हैं यहाँ पे पुणे मंडी की। पुणे मंडी में आज यूपी का आलू बिका है 20 से लेकर 24 रुपए किलो तक लो क्वालिटी का, और वीआईपी क्वालिटी के यहाँ बिके 25 से लेकर 27 रुपए किलो तक। और जो लोकल आलू है वो आज बिका है 26-27 से लेकर 30-32 रुपए किलो तक। कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं। कानपुर मंडी में किसान भाइयों आज 55-60 गाड़ियाँ पहुंची है, लेकिन कानपुर मंडी में उठान बढ़िया है, कुछ जगह आलू में तेजी भी है।
आगरा के गुल्ला में भी आज 50-100 रुपए की तेजी बताई गई है। चिप्सन आलू 22 से लेकर 24 रुपए किलो तक बिक रहा है। और हाइब्रिड आलू 18 से लेकर 21 रुपए किलो तक बिक रहा है। वीआईपी क्वालिटी का हाइब्रिड 21 रुपए किलो तक। 3797 आगरा का 21 से लेकर 22 साढ़े 22 रुपए किलो तक बिक रहा है। हॉलैंड आलू 24 से लेकर 25 रुपए किलो तक बिक रहा है, लाल वाला राशन का। श्रीनाथ आलू 23 से लेकर 25 रुपए किलो तक बिक रहा है। श्रीनाथ में भी 1 रुपए की तेजी है। आगरा के आलू की बात करें 18 से लेकर 19 रुपए किलो गुल्ला बिक रहा है, जो कि ये 17-18 हो गया था, आज 1 रुपए की तेजी मान लीजिए। और बीज में तो जबरदस्त तेजी है और बहुत तगड़ी डिमांड है बीज में कानपुर मंडी में, ठीक है। उठान बहुत तेजी से है भाई, पूरा साफ हो जाता है फड़। बात करते हैं यहाँ पे किसान भाइयों बेंगलोर की। बेंगलोर में आज यूपी का लगभग आलू जो बिका है वो बिका 24 से लेकर 28 रुपए किलो तक लो क्वालिटी के। 1-2 लॉट 29 रुपए किलो भी बिक गए। हसन की आवक बहुत कम हो गई है। हसन के 1000-1500 पैकेट पहुंच रहे हैं, 1000-1500 पैकेट पहुंच रहे हैं। तो हसन का आलू वही बिक रहा है 30 से लेकर 32 रुपए किलो तक मीडियम क्वालिटी। और टॉप क्वालिटी के आलू किसान भाइयों 34 से लेकर 35 रुपए किलो तक। बाराबंकी में 1800 से लेकर 1900 रुपए कुंटल तक आलू बिक रहा है। और वीआईपी क्वालिटी है तो 1910-20 रुपए तक मान लो। और बीज का आलू बिक रहा है 2000 से लेकर 2100 रुपए कुंटल। तो किसान भाइयों बाराबंकी के किसानों को इस समय धीरे धीरे चलते रहना चाहिए। तो किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।